दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स व्यूअर्स में एक थॉट था मेरे दिमाग में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये जो दुनिया का रंग रूप है ये हमारी नजरों का ही तो मोहताज है। मतलब हम इसे जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही तुमने विशाल। वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी ये मेरी नजरों की खूबसूरती है कि तुम मुझे इतने अच्छे दिखते हो। क्या बात कर रही हो वनिता जी, मतलब आपकी अच्छी नजरों की वजह से मैं आपको अच्छा दिख रहा हूँ, सोचिए कमाल है। हाँ, अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें बुरा देखना चाहूंगी तो फिर तो तुम मुझे अच्छे नहीं दिखोगे ना। एनीवे लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं हुजूर, वो हम बात कर रहे हैं हमारे अगले मेहमान की, जिनका हिम्मत और हौसला इतना बुलंद था, इतना स्ट्रांग था कि सारी ऑड इक्वेशंस को इन्होंने यूं तोड़ दिया, यूं मोड़ दिया कि पूछिए मत। बड़ी से बड़ी मुश्किल इन्होंने छोटी कर दी। बिल्कुल, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जिंदगी की कहानी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी। बिल्कुल आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, क्योंकि ये कभी भी मुश्किल हालातों के आगे रुके नहीं, थके नहीं, गिरे नहीं। इनकी कामयाबी का जो मेन वो था, क्या कहते हैं, एक रीजन बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं, वो थी इनकी हिम्मत, इनका हौसला और इनका फोकस। तो ऐसा करते हैं कि दिखा दें व्यूअर्स को हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो व्यूअर्स चलिए आपकी मुलाकात करा देते हैं, अच्छे से सेंट वेंट लगा लीजिए, कपड़े वपड़े पहन लीजिए, आइए मिलते हैं इनसे। इस वीराने से दिखने वाले गांव को देखकर कोई भी ये सोचेगा कि इस बियाबान इलाके में कौन रहता होगा। लेकिन इस इलाके में लोग रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और खुश भी रहते हैं। वो अलग बात है कि इस गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ प्रकृति की गोद में एक छोटा सा इलाका जो मोरी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। रूरल लिटिगेशन के लोगों ने आगे बढ़कर इन गांव वालों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। शर्मा जी के कमलों द्वारा जो है इस विद्यालय की नींव रखी गई और उसके लिए जो भूमि दान की वो मैंने स्वयं अपने खेत दिए। और ये एकदम मतलब ये जो एरिया था इसका किसी को भी पता नहीं था कि उत्तरकाशी का जो है ये मोरी ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। और पिछड़े ब्लॉक में यहाँ कुछ बस्तियाँ इस तरह की बस्तियाँ हैं जो जिनका कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ भी कोई जगह है। तो ये जो है इस टाटी नाम जगह का जो है किसी को पता ही नहीं था। तो जब शर्मा जी ने यहाँ सर्वेक्षण किया तो उसके बाद ये रिपोर्ट मिली कि यहाँ इतनी बस्तियाँ और इतनी बस्ती में बच्चे जो है जंगल में पशुओं के साथ हुआ करते थे। शुरू के दिनों में इस गांव की हालत ऐसी थी कि इस तरफ आना तो दूर, कोई आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहता था। पहाड़ों में रहने की वजह से इन लोगों का शहरीकरण से कोई वास्ता नहीं था, जिस वजह से ये लोग हर वो चीज से परे रहे। ऐसी स्थिति में था कि बिल्कुल जैसे जंगली एक मानुष होता है, जो ऐसी उस तरह के माहौल था यहाँ। क्योंकि शिक्षा बिल्कुल दुरुस्त थे क्षेत्र, तो ये पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी। जो कुछ ऐसे लोग थे दूर जाके पढ़ते थे, लेकिन गरीब लोग यहाँ पढ़ाई में काफ़ी कमजोरी आती थी क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समय बदला। रूरल लिटिगेशन ने शुरू के दिनों में कुछ वॉलंटियर्स भेजे। उन्होंने इस गांव में आकर लोगों को शिक्षा के फायदे समझाए और धीरे धीरे यहाँ शिक्षा का अभियान शुरू किया गया। इस गांव में धीरे धीरे बदलाव आया और गिनती के 5 बच्चों से शुरू करके आज लगभग 60 बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। बदलाव यह है कि जब धीरे धीरे बच्चे आते गए, जब पहले की स्थिति में यह थी कि पहले तो लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी। जब स्कूल बना तब से लड़की ज़्यादा आ रही, लड़के भी उनके बराबर ही आ रहे। और ऐसे काफ़ी घर का काम करके भी, क्योंकि लड़के उतना अपना घर का काम नहीं करते, लेकिन लड़कियां घर का काम करके फिर भी स्कूल का पूरा कार्यभार संभालती हैं और घर का काम भी देखती हैं सब। बच्चों के साथ शुरू हुआ अभियान सफल रहा, जिसे देख गांव की महिलाएं भी आगे आईं।
और उन्हें भी शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई। आज इस गांव के बच्चों और महिलाओं को हर लिहाज से स्वतंत्र और जागरूक किया जा रहा है। मैं इनको प्रशिक्षण देती हूँ। जैसे महिलाएं जो पहले अपने घर में रहती थी, अपने घर में जो काम करती थी और घर के बाहर नहीं निकलती थी, अपने खेत में जाती और सीधे घर आ जाती थी। लेकिन जब महिलाओं को इस संस्था में जोड़ा गया, समूह बना गए, तो महिलाओं को जो समूह बना के इनमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव रखी गई। और महिलाएं क्या करती है, महीने के 5 रुपये जमा करती हैं। वो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक में जमा किए जाते हैं। इन गांव वालों का मुख्य व्यवसाय है खेती और भेड़ चराना। भेड़ चराने के अलावा ऊन काटना और ऊन से गर्म कपड़े बनाना। लेकिन पढ़े लिखे ना होने की वजह से ये लोग अपने व्यवसाय को बाजार तक नहीं पहुंचा पाते थे। रूरल लिटिगेशन की मदद से इन्हें हर लिहाज से ट्रेनिंग दी गई और इन्हें पूर्ण सक्षम बनाया गया। ऊन को काटना और उसको बुनाई करना, कोट और जो ड्रेस पहनते हैं बच्चे वो पहनते हैं, स्कूल उसको लाते हैं। मुश्किलें कितनी भी हों, पक्के इरादों और हौसलों के आगे हर कोई झुक जाता है। आज इन गांव वालों की हिम्मत उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनके पास सब कुछ होकर भी वो खुद को साबित नहीं कर पाते थे। ये इन गांव वालों की ही मेहनत और लगन है जिससे इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। लेकिन रूरल लिटिगेशन की मदद से जिस तरह इन ताती गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी को संवारा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो ये तो हुई आज की इंस्पायरिंग स्टोरी। तो दोस्तों आज ठान लीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है, हाउएवर क्रेजी इट मे बी, जो आपको खुशी दे। बिल्कुल, जो मैं करने जाऊंगा। तुम क्या करने जाओगे? आज मैं कुक करूंगा घर जाते ही। आई डोंट बिलीव दिस, यू विल कुक? मैडम एक्सक्यूज मी, व्यूअर्स, आई टेल यू, अच्छा खासा कुक हूँ मैं, अच्छा खासा खाना बना लेता हूँ मैं। कभी अरे घर आओ तो मैं अपना मेन्यू जो है, जो खाना है हाथ का बना हुआ, वो कभी स्वाद कराऊंगा। अच्छा यार, मैं आज शाम को ही आती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन तुम बनाओगे क्या? यू आर मोस्ट वेलकम, तुम पहले आओ तो सही घर में। देखो मैं तुम्हें जो है क्या बना के, तुम्हारी फेवरेट क्या है? यार मुझे तो कुछ भी, तुम मेरा फेवरेट छोड़ दो, जो तुम अपना स्पेशलिटी होगी वो खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। तो व्यूअर्स ऐसा करते हैं कि विशाल जब तक अपना स्पेशल मेन्यू सोचता है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, है ना? ठीक है, सोचो। आलू बैंगन व्यूअर्स हम जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।